तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए आपका 27 फरवरी को होने वाला कक्षा 10 का हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देखेंगे। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 के लिए हिंदी का पूरा पेपर है, जिसमें कि देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों टोटली आपका पेपर 75 नंबर का होगा। और देखो इसमें टोटली आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको सेट बी का पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका नहीं छूटेगा, अगर आपने इस पूरे सेट पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को। तो देखो प्यारे बच्चों, आपका पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में इस प्रकार का देखने को मिलेगा। आप सब लोग इसको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन लिखा है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है 10वें रस का नाम है, तो देखो यहाँ से आपको लिखना वात्सल्य। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो देखो किसको मानते थे? कबीर को। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे धीरे धीरे चलने लगा, इस वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो देखो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे, तो देखो भभूत का टीका लगाते थे। अगला क्वेश्चन रीतिकाल के कवि है, तो देखो भूषण होंगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन तुलसीदास जी की रचना है, तो देखो विनय पत्रिका। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, तो देखो मोतीलाल। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन संधि के भेद होते हैं, तो देखो 3 भेद होते हैं। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी, तो देखो कंचनजंगा। और सूरदास के गुरु थे, तो देखो वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन चौपाई चंद की प्रत्येक पंक्ति में मात्राएं होती है, तो देखो 16 मात्राएं होती है। और अब अगला क्वेश्चन प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, तो देखो 2 भेद होते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 3 ये पूछा गया है, जोड़ी मिलाइए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको जोड़ी का मिलान करना है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे। और इसके बाद में देखो कामायनी की जोड़ी जयशंकर प्रसाद से। और मानवीय क्रियाओं का आरोप, तो मानवीकरण अलंकार से। और गद्य की प्रमुख विधाएं, तो देखो निबंध। और उसके बाद में देखो लखनवी अंदाज की जोड़ी यशपाद से। इस प्रकार से आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लें। और उसके बाद में देखो यहाँ से हम एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर को भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, समास के कितने भेद होते हैं? तो देखो 6 भेद होते हैं। और एक अनार 100 बीमार का अर्थ, तो देखो इसका अर्थ होता है कम वस्तु पर जरूरत ज़्यादा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, भोलानाथ के पिताजी गंगा में आटे की कितनी गोलियां प्रवाहित करते थे? तो देखो 500 गोलियां। और कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है? तो देखो काले घुंघराले बालों से की है। अगला क्वेश्चन, रस के कितने अंग होते हैं? तो देखो 4 अंग होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, गद्य की 3 गौण विधाएं, तो देखो जीवनी, आत्मकथा, रेखा चित्र और संस्मरण, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 5 में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया, सत्य होगा। जो जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। और प्रेयर व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा में परमाणु बम गिरा था, ये भी सत्य है। और अगला क्वेश्चन, मुख्य गायक के स्वर चट्टान जैसे भारी और गंभीर थे, ये भी सत्य होगा। और दोवाक सम्मात्रिक छंद, ये आपका असत्य होगा। इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। और उसके बाद में जो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देख कर जाना होगा। प्रश्न नंबर 6 में पूछा है जो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। आप सब लोग इसको अच्छे से याद करके जाना। पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर बता दिया मैंने आपको ये। और उसके बाद में देखो इसका अतवाला क्वेश्चन, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर को भी आप लोग देख कर लिख देना। और यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इन मुहावरों का अर्थ आपको इस प्रकार से लिखकर वाक्यों में प्रयोग इस प्रकार से आपको कर देना है। और इसका अतवाला क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 8, भोलानाथ और उसके साथियों को खेल खेलने की सामग्री और आपके खेल खेलने की सामग्री किस प्रकार से भिन्न है? देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया अच्छी प्रकार से। यहाँ तक का आप लोग याद कर लीजिएगा। ये टोटली मैं आपको यहाँ तक का क्वेश्चन के आंसर बता चुका हूँ, ठीक है।
उसके बाद में देखो इसका अत वाला क्वेश्चन, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा विस्फोट का भुगतक कब और क्यों माना। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख 2 विशेषताएं, प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को देख लो। ये पूरा का पूरा आपको प्रश्न नंबर 9 का उत्तर बता दिया मैंने आपको। रीतिकाल की 2 विशेषता बतानी, तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। अब उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10, सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता यहाँ से देखकर लिख दो। ये भी मैं आपको अच्छी प्रकार से पूरा बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो नागार्जुन की काव्यगत विशेषता ये लिखी है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये भी पूरा का पूरा बता दिया मैंने आपको यहाँ तक का। और उसके बाद में देखो अगला अथवा वाला क्वेश्चन, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो, पूरा का पूरा याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 12, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया। देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी यहाँ से देख लो और अच्छे से याद कर लेना। और 12 के वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लो और अच्छे से याद कर लेना। श्रृंगार रस की परिभाषा बिल्कुल आपके पेपर में आएगी। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, चौपाई छंद की परिभाषा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चौपाई छंद की परिभाषा को यहाँ से देख लो और अच्छे प्रकार से इसको भी याद कर लो। और अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा ये भी आपके पेपर में परीक्षा में पूछी जाएगी, तो इसको भी याद करके जाना। प्रश्न नंबर 15 में जो क्वेश्चन दिया गया इसको भी आप लोग देख लेना, याद करके जाना। प्रश्न नंबर 16 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया इसको भी आप लोग देख लो, पूरा का पूरा याद करके जाना। ये भी आपके पेपर में परीक्षा में आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। मन्नू भंडारी का जीवन परिचय भी आपके पेपर में छापा गया है, तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सभी क्वेश्चन के आंसर को अपन ने देख लिया था। अब हमें प्रश्न नंबर 17 का आंसर देखना है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये लिखा है, पूरा का पूरा देख लो और अच्छे से याद कर लेना। और 17 के वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया। प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है, आप सब लोग इसको भी देख लें। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, 18 के वाले क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दिया गया है, इसको भी देख लो और अच्छे से याद कर लेना। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये लिखा है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से पूरा का पूरा यहाँ तक का याद कर लेना। 19 के बाद में देखो 19 के वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लो और अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 20 को देख लीजिएगा। चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 20 का उत्तर बताता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है, पूरा का पूरा पेपर आप लोग देख लो, फिर मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। टोटली मैंने आपको पूरा का पूरा इसका आंसर बता दिया इस प्रकार से। अब 20 के वाले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया आपको, तो इसको भी देख लो आप सब लोग। और उसके बाद में देखो अब 21वां क्वेश्चन, इसमें आपको इस प्रकार से निबंध पूछे गए हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, निबंध आप लोग यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी बता दिया मैंने आपको। प्रस्तावना वाला पॉइंट ये लिखा है, प्रदूषण के प्रकार वाला पॉइंट ये लिखा है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। और उसके बाद में देखो इस प्रकार से आपको प्रदूषण वाले पॉइंट याद कर लेने हैं। और नगर पालिका निगम को आपको एक आवेदन पत्र लिखना था, तो देखो इस आवेदन पत्र को भी आप लोग देख लो, पूरा का पूरा ये मैंने आपको बता दिया यहाँ तक का। आशा करता हूँ कि पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके वाले क्वेश्चन का आंसर ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, 23वां जो क्वेश्चन है ना, आपसे इस प्रकार से आपको अपठित गद्यांश पद्यांश दिया जाएगा। तो देखो ये तो चेंज होके आता रहता है, इसमें आपको मेहनत नहीं करनी है, आपको उसी समय पे आपको क्या करना है, इसमें से देखो आपको इस प्रकार से पूरा का पूरा गद्यांश पढ़ लेना है और फिर इन क्वेश्चन के आंसर इसी में से ढूंढ कर लिख देने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको कंप्लीट कर लेना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।